Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Tacticos। आ गए हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तीन बहुत बड़े मैचेस हुए हैं, तीन टीम्स का एलिमिनेशन भी हो गया है, तो बात करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तीन और मैचेस हो गए हैं, तीन और एलिमिनेशंस हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सबकी बात करनी है। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, और पहले बात कर लेते हैं ब्राजील वर्सेस जापान। ब्राजील वर्सेस जापान बड़ा ही एक्साइटिंग मैच होने की उम्मीद थी सबको कि बड़ा बढ़िया मैच होगा, क्योंकि जापान अच्छा खेल रही है, ब्राजील उतना अच्छा नहीं खेल रही है। और इस मैच की जो शुरुआत हुई ना, उसमें यही हमें देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में जापान वर बेटर, जापान बहुत अच्छी थी ब्राजील से। ब्राजील वर नॉट प्लेइंग गुड एट ऑल। ब्राजील पीछे हटके खेल रही थी, ब्राजील अग्रेसिवली नहीं खेल रही थी, जापान अग्रेसिव हो रही थी, डिफेंस अच्छा कर रही थी, अटैक अच्छे कर रही थी, हर चीज में जापान आगे चल रही थी। क्योंकि ब्राजील इतनी ज्यादा बैकफुट में आ गई थी फर्स्ट हाफ में कि जापान ने इन दी एंड गोल मार दिया और लीड लेके बैठ गई। क्योंकि जापान ने लीड ले ली और ब्राजील बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे खेल रही थी, सब लोग टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, क्या ब्राजील इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी? क्या सीरियसली जापान, जो कि क्षमता रखती है हराने की बड़ी टीम्स को, वो ब्राजील को हरा देगी और फाइनली वो आगे चली जाएगी? और ऑन द बेसिस ऑफ द मैच ऐसा ही लगा था, क्योंकि जापान वर अ बेटर साइड देन ब्राजील। ठीक है, सेकेंड हाफ में लेकिन क्या होता है, क्योंकि ब्राजील के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, किसी तरीके से वो गोल करके मैच को लेवल कर देते हैं। ठीक है, लेवल कर देते हैं और उनको लगता है कि वो अब मैच में वापस आ गए। लेकिन एंड ऑफ द मैच तक ऐसा होता नहीं है। जापान वर स्टिल डोमिनेटिंग, ट्राइंग टू पुट प्रेशर, ट्राइंग टू स्कोर गोल। ब्राजील को भी थोड़े चांसेस मिलते हैं सेकेंड हाफ में, लेकिन जापान के पास ज्यादा चांसेस होते हैं, जापान ज्यादा अग्रेसिव रहता है, जापान डिफेंस भी कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब ये गेम चला जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में, पेनल्टीज में, जो भी है, अब ये 1-1 पे ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एंड में ब्राजील गोल कर देता है, ठीक है, मार्टिनेली गोल कर देते हैं, और उसके बाद जापान का सारा का सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जापान के सारे प्लेयर्स इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि पूरे मैच में उन्होंने मेहनत करी, ब्राजील को आगे नहीं आने दिया, ब्राजील को दबा के रखा, खुद अच्छा खेला, और इन दी एंड ब्राजील ने गोल मार दिया, जस्ट बिकॉज ब्राजील के पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो गोल मार सकते हैं। ब्राजील ने गोल मार के वो मैच इन दी एंड जीत लिया। ये मैच ऑन द ओवरऑल मैच सिचुएशन के हिसाब से एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम में या पेनल्टीज में जाना चाहिए था, बट इसे कहते हैं फुटबॉल, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। और दो ब्राजील इतना अच्छा नहीं खेली, बट उनके पास वो क्वालिटी है कि वो जापान को हरा के आगे निकल सकते हैं, तो वो चले गए। और अब ब्राजील आगे खेलेगा, आगे ग्राउंड में खेलेगा राउंड ऑफ 16 में। तो इन जनरल सबको पता था कि ब्राजील वुड गो थ्रू वैसे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द मैच ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था और एक्स्ट्रा टाइम में जाना चाहिए था या पेनल्टीज में जाना चाहिए था, बट इन द एंड जीत गए। दे स्टिल वन एंड दे आर थ्रू टू द राउंड ऑफ 16। तो ब्राजील चली गई राउंड ऑफ 16 में। अ डिसअपॉइंटिंग एंड फॉर जापान कैंपेन। यहां से फिर आता है दूसरा मैच। दूसरा मैच था पैराग्वे वर्सेस जर्मनी। जर्मनी के लिए मैच बहुत जरूरी था, क्योंकि जर्मनी ने पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसे राउंड में, एलिमिनेशन राउंड में, ये बाहर ना हो जाए, क्योंकि वो क्वालिफाई भी ढंग से नहीं करा था उन्होंने। इस मैच में जर्मनी ने ओवरऑल डोमिनेट किया, लेकिन ओवरऑल डोमिनेट करने के बाद 21 शॉट लेने के बाद अगर आप एक गोल करोगे, वो भी हैवर्ट्स ने किया, तो क्या होगा? आप कभी भी गोल खा जाओगे, और अगर आप खा गए फिर मैच जाएगा पेनल्टीज में, और इन दी एंड क्या होगा? पेनल्टीज में आप हार जाओगे। और यही हुआ। 21 शॉट लिए, 70% पोजीशन डोमिनेट किया है, और उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं किया।
तुम्हारे पास लीरॉय साने हैं, तुम्हारे पास फ्लोरियन वर्ट्स हैं, हैवर्ट्स हैं, सब है तुम्हारे पास। अगर तुम इतनी शॉट्स लेने के बावजूद भी गोल स्कोर नहीं करोगे तो एट द एंड क्या होगा, तुम हारोगे। और कोई भी टीम जो है वो एक गोल तो कर सकती है। 30% पोजीशन भी अगर आपका है तो आप एक गोल तो कर सकते हो और मैच को स्ट्रेच कर सकते हो, और वही पैराग्वे ने किया। 30% पोजीशन था उनका, ज्यादा शॉट भी नहीं ली उन्होंने, 6 शॉट्स ली, लेकिन गोल करके उन्होंने मैच को स्ट्रेच किया। और पेनल्टीज में फिर कुछ भी हो सकता है, पेनल्टीज में आपको अपनी नर्व रखनी पड़ती है। जर्मनी की नर्व टूट गई पेनल्टी में और वो हार गए, और वो पहली बड़ी टीम है जो अब जाके बाहर हो गए हैं। एक और डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप फॉर जर्मनी, थर्ली डिसअपॉइंटिंग आफ्टर डोमिनेटिंग द मैच। अगर आप यही करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, यू विल इन द एंड लूज द मैच एंड यू विल गो होम, जैसा कि आपको देखने को मिलता। तो बेसिकली जर्मनी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यूरो स्टेज में और वर्ल्ड स्टेज में, बिकॉज देयर टीम लुक्स लाइक अ डिसजॉइंटेड टीम, और उनकी टीम में ना ओल्ड लोग भी बहुत हो गए हैं। आई थिंक रूडिगर, चौतनटा, इन सब का टाइम आ गया है। अब इनको हटा के, लीरॉय साने को हटा के नए जर्मन प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। दे हैव टू फाइंड सम न्यू टैलेंट्स इन द जर्मन लीग से ढूंढो या कहीं और से ढूंढो, नया टैलेंट ढूंढो, नया टैलेंट लेके आओ और एक नई जर्मनी बनाओ, मतलब जर्मन नेशनल टीम बनाओ। Because this was not a good performance by Germany in terms of scoring goals. डोमिनेट करने से कुछ नहीं होता है, अगर आप गोल स्कोर नहीं करोगे तो यही होगा, और यही हुआ इनके साथ। ये बाहर हो गए, फर्स्ट बिग टीम टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप गए, ये भी खत्म हो गए। उसके बाद मैच था नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को। नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को में भी यही हुआ, नेदरलैंड्स ने डोमिनेट किया सब कुछ, लेकिन क्या किया, एक ही गोल मारा, कोडी गैक्पो ने गोल मारा, वो भी 72nd मिनट में। उससे हुआ क्या, उनकी लीड सिर्फ 1-0 की थी। अगर 1-0 की लीड आपकी होती है ना, चाहे आप कितना भी पोजीशन रख लो, चाहे आप कितने भी शॉट्स ले लो, चाहे आप कितनी भी पास एक्यूरेसी रख लो, मिडफील्ड डोमिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर आप एक ही गोल मारोगे ना तो आपके ऊपर हमेशा टेंशन रहेगी कि दूसरी टीम भी 2 गोल या 1 गोल मार सकती है इन दी एंड। हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार ये स्क्रिप्ट देखी है। इस मैच में भी फिर वही हुआ, मोरक्को ने लास्ट मोमेंट पे गोल कर दिया और फिर फंस गए वो लोग। अब फंस गए वो भी चला गया पेनल्टीज पे मैच, और पेनल्टीज पे हार गए वो। तो नेदरलैंड्स भी बाहर हो गई, जर्मनी बाहर हो गई और नेदरलैंड्स भी बाहर हो गई। नेदरलैंड्स भी एक ऐसी टीम है जिसको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी टीम में, क्योंकि दे आर ऑल्सो नाउ डिसअपॉइंटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप्स। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, यूरोज होते हैं और वर्ल्ड कप होता है, उसमें नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है। वो भी कोई भी फेवरेट नहीं होता है, हमेशा वो बाहर हो जाते हैं नॉकआउट स्टेज में। इस बार भी वो भी बाहर हो गए, जर्मनी भी बाहर हो गई, और मोरक्को और पैराग्वे चले गए आगे। तो कनाडा चली गई है आगे, अभी ब्राजील चली गई है, मोरक्को चले गए और पैराग्वे चले गए, जो कि इनसेन है। 2 यूरोपियन जायंट्स, जर्मनी और नेदरलैंड्स बाहर हो गए। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा मैच को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा पोजीशन भी रख लोगे, कुछ भी कर लोगे, और अगर आप गोल स्कोर नहीं करोगे तो आप कोई दूसरी टीम जो है ना, वो गोल मार के ड्रॉ करके आपको पेनल्टी तक ले जा सकती है और उसके बाद आपको हरा सकती है। कीप दिस इन माइंड। बाकी टीम्स के लिए भी यही कह रहा हूं मैं, अगर आपको अच्छा करना है तो यू विल हैव टू स्कोर गोल्स, यू विल हैव टू स्कोर गोल्स। आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, ऐसे टाइप के मैचेस में आप अगर 1 गोल की लीड जबरदस्ती डिफेंड करोगे तो वो क्षमता बहुत कम टीम्स के पास है। आई थिंक ओनली अर्जेंटीना कर सकती है वो, और कोई टीम नहीं कर सकती। तो देखते हैं अब बाकी टीम से क्या होता है, बाकी बड़ी टीम्स का, यूरोपियन टीम से क्या होता है, क्योंकि ये दोनों तो बाहर हो गई हैं और ब्राजील आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। आप बताना, हमारे बाकी चैनल्स देख लेना, बाकी चैनल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो भी देखना, और हमारा दूसरा कंटेंट भी एंजॉय करना। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। ठीक है, मैं निकल रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।